बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसिम फ़याज़ ऑफिशियल। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 4 ऐसे टिप्स की जिन पर अगर आप अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह मेरी गारंटी है कि आपका पेपर एक तो आपके लिए आसान बन जाएगा, दूसरे नंबर पर आप अपने टाइम को अच्छे तरीके से मैनेज कर पाएंगे और आप ये नहीं कहेंगे कि मेरा आधा क्वेश्चन रह गया था, एक पूरा क्वेश्चन रह गया था, टाइम मैनेज नहीं हुआ। और तीसरे नंबर पर इंशाल्लाह आपने अगर कम से कम नंबर भी लिए तो आप 65 प्लस नंबर लेकर अपने पेपर को पास करेंगे। लेकिन शर्त यह है कि आपने वीडियो पूरी देखनी है और इन तमाम टिप्स पर अमल करना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे ये इल्तिमास करूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और अगर आप B.Ed 1.5 के कोर्स के पास पेपर, गेस्ट पेपर या कंप्लीट बुक रिव्यूज देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आई बटन आ रहा होगा, इसको क्लिक कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए और मुस्तफीद होइए। बात करते हैं टिप नंबर 1 की। सबसे पहला टिप जो मैं रिकमेंड करूंगा आपको, शायद कोई और रिकमेंड करे या ना करे, वो ये है कि आपने अपने वक्त को ज़ाया नहीं करना। अब इसका मतलब क्या है? अक्सर ऐसा होता है कि आपको आंसर शीट्स पहले दे दी जाती हैं और 5, 7 या 10 मिनट के बाद, 10 तो ज़्यादा हो गए, 5-1 मिनट के वक्फे के बाद आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाता है। जब तक वो पेपर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो पेपर आपके पास पहुंचता है। अब इस दौरानिए में ज़्यादातर स्टूडेंट बैठे रहते हैं। वो क्या करते हैं कि क्वेश्चन पेपर आएगा, उसको पहले पढ़ेंगे तसल्ली के साथ, फिर आंसर शीट पर हम अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे, रोल नंबर लिखेंगे और सारे रिक्वायरमेंट्स को फिल करेंगे। फिर उसके बाद सोचेंगे कि कौन सा क्वेश्चन हमने पहले करना है, कौन सा दूसरे नंबर पर करना है और सो ऑन। वो बहुत सारी बातें सोचते रहते हैं और वो नर्वस हो जाते हैं और इसी दौरानिए में उनका माइंड ब्लैंक हो जाता है कि अब हमने स्टार्ट कहाँ से लेना है, पहला क्वेश्चन कौन सा सॉल्व करना है। तो आपने टाइम को ज़ाया नहीं करना। जो ही हमको आंसर शीट मिले, आपने सबसे पहला काम सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है, नेम, रोल नंबर, एटसेट्रा सारी चीज़ें लिखनी है। उसके बाद जो प्रो टिप है, सबसे पहले आपने जितने भी आपके पास शीट्स होंगी, यानी आंसर जो कॉपी होगी, जितनी भी शीट्स खाली हैं, आपने सब पर हाशिए लगाने। अब आपने हाशिया कैसे लगाने, ये मेरे पास टिप्स लिखे हुए, ये एक सैंपल अगर आपको नजर आ रहा हो तो आपने ऐसे अंदाज से हाशिया लगाना है कि ना पेपर के इस साइड पे बहुत ज्यादा जगह आ रही हो और ना पेपर की इस साइड पे बहुत ज्यादा जगह आ रही हो, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जो एग्जामिनर होगा वो चेक करेगा कि क्या आपने वो जो साइज है, जो जगह है, जो स्पेस है जहां पर आपने आंसर लिखना है, आपने उसको श्रिंक तो नहीं कर दिया, यानी उसको बहुत ज्यादा तंग तो नहीं कर दिया। ठीक है, तो आपने हाशिए का साइज जो है ना वो जरा ध्यान से रखना है और इतना हाशिया लगाना है कि देखने वाले को बुरा ना लगे और उसको ये ना पता चले कि आप उसकी आंखों में कोई धूल झोंक रहे। बात करेंगे दूसरे टिप की। दूसरा टिप ये है कि फर्ज करें कि आपको 8 सवालात में से 3 सवालात के जवाब सही आते हैं, लेकिन बाकी 5 सवालात के जवाब आपको सही नहीं आते। लेट्स सपोज पहले क्वेश्चन के आंसर की आपको 12 हेडिंग्स अच्छे से याद है, दूसरे के भी अच्छे से 12 हेडिंग्स याद हैं, लेकिन बाकी जितने क्वेश्चन हैं उनकी 1, 2 या 4 हेडिंग याद हैं। तो अब आपने आपकी जो आंसर कॉपी है उसके सबसे आखिरी सफ़े पर एक रोड मैप तैयार करना है। आपने लिखना है क्वेश्चन नंबर 1, उसकी आंसर की हेडिंग्स 10 आती है तो 10 लिख लें, 12 आती है तो 12 लिख लें, 12 से ऊपर नहीं जाना। दूसरे आंसर की इसी तरह हेडिंग लिखनी है, तीसरे आंसर की अगर आपको 5 हेडिंग है तो वो लिखे, चौथे की भी, 5वें की, और 8 सवालात की सारी हेडिंग्स आपने लिखनी है। फर्ज करें 8 की 8 सवालात की आपने कोई 40 हेडिंग्स बनाकर लिख दी है। अब समझ लें कि आपके पास लिखने के लिए बहुत सारा मटेरियल आ गया। अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब आपको ये परेशानी नहीं होगी कि अब मैंने आंसर में अब मजीद क्या ऐड करना है, क्योंकि जब भी आप फंसेंगे तो आपने आखिर पर जाके देख लेना है वो जो हेडिंग्स लिखी हुई होंगी, उन हेडिंग्स से रिलेटेड हेडिंग भी आपके जहन में आ जाएगी जब आप आंसर बना रहे होंगे। तो ये एक बड़ा कारगर टिप है। अब नया मसला ये होता है कि आपने हेडिंग्स लिखनी कितनी है। आपने हर आंसर में ज़्यादा से ज़्यादा 12 हेडिंग्स लिखनी है। हर हेडिंग्स को आपने 4 लाइनों से ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना, मैक्सिमम 4 लाइनों में आपने उसको एक्सप्लेन करना है। अब जो पहली हेडिंग होगी वो होगी इंट्रोडक्शन की हेडिंग। आपने मेन हेडिंग देनी है इंट्रोडक्शन, यानी आप जब आंसर शुरू करेंगे तो आपने उसका सर पैर तो बनाना है ना, ऐसे ही तो नहीं अन्यवाद शुरू हो जाना। आपने पहली हेडिंग बनानी है इंट्रोडक्शन की। फॉर एग्जांपल आपके पास क्वेश्चन है
व्हाट आर टाइप्स ऑफ असेसमेंट, यानी असेसमेंट की टाइप्स कौन सी है। तो पहले आपने इंट्रोडक्शन की हेडिंग देनी है। इंट्रोडक्शन में आपने वो जो रोमन गिनती में लिखते हैं ना 1, उस तरह एक सब हेडिंग बनानी है, लिखना है असेसमेंट, और डेफिनेशन लिखनी है कि असेसमेंट बेसिकली है क्या, ठीक है, उसकी तारीफ लिखनी है। फिर सब हेडिंग नंबर 2 बनानी है और उसमें आपने लिखना है टाइप, हेडिंग देनी है और उसको एक्सप्लेन करना है कि टाइप का मतलब क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। ये अब आपने अपने आंसर का सर पैर बना लिया है। उसके बाद आपने असेसमेंट की वो तमाम तर टाइप्स लिख देनी है जो आपको पता है। अब फर्ज करें आपको असेसमेंट की 4 टाइप्स आती हैं, आप 12 हेडिंग कैसे बनाएंगे, 10 कैसे बनाएंगे। आपने लिखा फॉर एग्जांपल फॉर्मेटिव असेसमेंट, आपको पता है क्या होती है, आपने इसके बारे में लिख दिया ये होती है। अब आपने आंसर ज़्यादा लेंथी तो बनाना है, 20 नंबर हासिल करने हैं, ठीक है, तो आपने लिख देना है एडवांटेज डिसएडवांटेज। ये 2 एक्स्ट्रा हेडिंग्स आपने बना ली हैं पहली हेडिंग की। तो अगर आपको 4 हेडिंग आती थी, हर हेडिंग की आपने 2 एक्स्ट्रा बना ली हैं, तो 4 दूने 8 आपकी हेडिंग्स ऐसे ही बन जाती हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज को ऐड करके। अब आखिरी जो हेडिंग आपने बनानी है वो है कंक्लूजन की, ये लाजमी बनाइएगा और उसमें आपने अपनी ओपिनियन बेशक लिख देनी है कि मेरे ख्याल से फॉर्मेटिव असेसमेंट सही है या फिर बाकी जो किस्में हैं डायग्नोस्टिक एटसेट्रा एटसेट्रा, उनमें से कौन सी असेसमेंट सही है और कौन सी टीचर को अप्लाई करनी चाहिए। इस तरह आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा और आप याद रखिएगा कि आंसर की लेंथ आपने कितनी रखनी है, मैक्सिमम 6 शीट्स। आपके पास जवाबी कापी मौजूद है, ये वाली साइड पेपर की, ये वाली साइड 2, 4 और 6। इससे ज़्यादा अगर मैक्सिमम आप करना चाहें तो 6.5 शीट्स आपने भरनी है एक आंसर में, इससे ज़्यादा नहीं जाना। और साथ साथ आपने टाइम को भी मद्देनज़र रखना है। अगर आप 25 मिनट में एक आंसर कर रहे हैं तो फिर तो चलें ठीक है, लेकिन अगर आप आधा घंटा या फिर उससे ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं एक आंसर में और 12 से ज़्यादा हेडिंग्स बना रहे हैं, तो गारंटी की बात है कि आपके पास आखिरी आंसर करने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं बचेगा और आपकी हेडिंग्स 12 से 6 तक महदूद हो जाएंगी और टाइम ख़त्म हो जाएगा। टाइम मैनेजमेंट और शीट्स, ये टिप नंबर 3 और 4 थे जो ऑलरेडी मैं पहले 2 टिप के साथ एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ज़रा जल्दी से रिवाइंड कर लेते हैं कि हमने आज क्या सीखा है, कितने टिप्स सीखे। सबसे पहला कि आपने टाइम ज़ाया नहीं करना, दूसरे नंबर पर आपने हाशिया कैसे लगाना है, तीसरे नंबर पर आपने हेडिंग्स बनानी है, कितनी हेडिंग्स बनानी है ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर उसके बाद टाइम मैनेजमेंट और फिर उसके बाद शीट्स आपने कितनी भरनी है। अच्छा, जो शुरू में मैंने बात की थी कि आपने सारी हेडिंग सबसे पहले लिख लेनी है, उसका एक फ़ायदा ये है कि जब आप तीसरा या चौथा आंसर लिख रहे होंगे तो फ़र्ज़ करें कि वो तीसरा या चौथा आंसर पहले, दूसरे या 5वें सवाल के जवाब के साथ मैच कर रहा है, तो आपने वो वाली हेडिंग्स भी इन क्वेश्चंस में एडजस्ट कर देनी है। अगर सवालात का आपस में कोई कनेक्शन बन रहा है, जवाबात का कनेक्शन बन रहा है, तो आपने वो तमाम तर हेडिंग्स में से कोई 5-7 हेडिंग्स उठा के दूसरे आंसर में फिक्स कर देनी है। तो इस तरह आपका ये तो पॉइंट ख़त्म ही हो जाएगा कि फिर मेरे पास लिखने के लिए मटेरियल नहीं था। तो आई होप कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा मालूमात मिली होगी, आपको कुछ फ़ायदा हुआ होगा। तो अगर आपको फ़ायदा हुआ तो इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, इस वीडियो के बारे में अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप कोई मज़ीद वीडियो बनवाना चाहते हैं, कोई भी टॉपिक, कोई भी कोर्स, गेस्ट पेपर, पास्ट पेपर या फिर बुक रिव्यू, तो लाजमी कमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह निगहबान एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।